बात करते हैं हम उसी का पर्सनली जो छूटा था। मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें बच गई थी तो उसको मैं आज डील करने वाला हूँ। मतलब कि 3.6 का 1 नंबर का 5 नंबर तक मैंने सॉल्व कर दिया था, उसके बाद से आगे करना है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में पूरा ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। चलो बिना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि पहला क्वेश्चन में है कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि एक्स वाई का मान निकालना, चाहे किसी विधि से करो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करे थे हम, पिछले वाला क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 6x + 3y, और ये जो है ना एक्स वाई इधर गुना में है तो इधर भाग में ही था, ठीक है ना। और हम उसको सॉल्व किए थे, तो सेम टू सेम उसी तरह करने वाले हैं। इसको इधर है तो इधर लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो लाते हैं। अब क्या है 6x + 3y, और इधर बराबर 6 हो गया, इधर गुना में है ना एक्स वाई, और इधर आ गया तो भाग हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना। जब दोनों में गया तो अलग अलग में भी कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई और क्या होगा एक्स वाई, और ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये वाई वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6/y और +3/x = 6। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसको उसी तरह बनाते हैं। तो 2x इधर लाएंगे तो इधर गुना में आइए तो xy और +4y/xy = 5 बचेगा। ये x x गया और y y गया, तो 2/y और +4/x = 5। अब ध्यान से देखो, इसको हम 6 गुना 1/y लिख सकते हैं क्या, और प्लस इसको 3 गुना 1/x लिख सकते हैं क्या, = 6। तो हम क्या करेंगे, इस 1/y को हम मान लेते हैं a, और 1/x को मान लेते हैं b, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, a 6 हो गया ना, ये 6 हो गया, और ये इसके बदले में क्या माने a, तो गुना में हो जाएगा, प्लस ये 3 इसके बदले में क्या माने है, इसके बदले में b, तो b भी रख दिए = 6। ये इक्वेशन हो गया मेरा 1। उसके बाद उसी तरह 2 गुना 1/y होगा तो 2a + 4b = 5, ये हो गया 2। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इन दोनों का मान करने के लिए बराबर करेंगे। इसमें 6 है, इसमें 2 है, एक कम करो, इसमें 3 से गुना कर दो तो ये भी 6 हो जाएगा। तो करके देख, यहाँ पर लिख दो 3 दूनी 6, 6 + 4 तिया 12 भी = क्या होगा 5 तिया 15। अब क्या करने पर, घटाने पर डायरेक्ट कर दो, क्योंकि साइन अलग होना चाहिए। अगर अलग है तो घटाने पर नहीं, जोड़ने पर कर देंगे। ये प्लस था माइनस में, ये प्लस था माइनस में, ये प्लस था माइनस में, ये 6 प्लस माइनस खत्म हो गया, क्योंकि 6 रुपया मेरे पास था, 6 रुपया ले लिया तो खत्म हो गया। या 3 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो देखो 3 रुपया मेरे पास है और 12 रुपया उधारी है, दे भी देंगे 3 रुपया तो फिर उधारी रहेगा, उधारी को हम माइनस में लिखते हैं, माइनस भी। और देखो ये 6 रुपया मेरे पास था और 15 रुपया उधारी था, दे भी दिए 6 रुपया, तो फिर भी 9 रुपया उधारी बचा है, ये कट जाएगा, 9 कट जाएगा, बी का मान निकलेगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। जब रखेंगे तो ए क्या है, समीकरण ए 6a + 3b = 6, तो 6 है ना, तो 6a तो a ही रहेगा प्लस 3b, 3 गुना b का मान क्या है 1 है = 6, तो 6a, ये 3 गुना 1 3, उधर जाके क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 6a = क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और a = 3/6, ये कटाएंगे 1 बार में 2 बार में 1/2। अब देखो a यहाँ और यहाँ b का मान निकला, लेकिन हमको निकालना क्या है x और y का, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे a और b का मान रखने पर। सबसे पहले मानो देखो 1/y क्या माना है, 1/y माना है a, तो a लिख दिए 1/y = a कितना है, a निकला यहाँ पर 1/2 कर दिया। अब इन दोनों को गुना करो, 1 गुना y और 2 गुना 1 तो 2, ये निकल गया। और 1/x क्या माना है, b माना है, तो 1/x = b का मान क्या है 1 है, यहाँ पर निकला 1, 1/1 तो गुना करेंगे, x गुना 1 1 और 1 गुना 1 1, तो y = और x = निकल गया, और ये 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिखो, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि लिख लिए होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 तो चलते हैं। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह है, खाली थोड़ा सा अलग ज़्यादा एलोबरेट करना है। क्या होता है 10/x + y प्लस वो 2/x - y और इक्वल टू 4 और यहाँ 15/x + y और -5/x - y इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पर x + y है तो x पर, यहाँ पर भी x + y, यहाँ -x - y है, यहाँ पर x - y। तो क्या करेंगे, कर सकते हैं हम 10 गुना, इस तरह कर सकते हैं क्या, 10 गुना 1/x + y और इसी को मान लेंगे। फिर उसी प्रकार इस तरह करेंगे 2 गुना 1/x - y और इसको मान लेंगे, आराम से मान सकते हैं। चलो हम x + y 1/x + y और 1/x - y को मानते हैं। 1/x + y को हम मान लेते हैं a और फिर 1/x - y को मान लेते हैं b। अब मान रख दो तो क्या हो जाएगा 10a + 2b इक्वल टू 4। अब इसका मान क्या करेगा 15a प्लस -5b इक्वल टू -2। ये समीकरण 1 2 हो गया, ये 1 हुआ। अब देखो दोनों को बराबर करना है, क्या क्या करेंगे, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 15 था, एक कम करो, इसमें भी 3 से गुना कर दो तो ये 30 बन जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दो, 2 से, तो ये 30 बन जाएगा। गुना करो तो 30a प्लस 6b इक्वल टू 4 × 12, उसमें करो 30a माइनस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10b इक्वल टू क्या होगा -4। ठीक है, ये बात रही। अब ये घटाने पर, क्योंकि इसका साइन अलग अलग होना चाहिए जो कि बराबर है, तो इसका तो है नहीं, इसको घटाने के लिए करेंगे घटाने पर। ठीक है, तब साइन अलग हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस। अब ये तो कट गया। अब देखो 6 और ये 10, क्योंकि ई वाला साइन खत्म हो गया। अब ई वाले का बात करेंगे, ठीक है ना, 10 6 16b इक्वल टू ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, 12 4 16, 16 16 कटेगा तो बी का मान क्या निकलेगा 1 निकलेगा, 1 निकलेगा ना। अब बी का मान बैठा दो, अब लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो क्या है 30a प्लस 6b इक्वल टू 12। तो 30 गुना 30a है ना, नहीं समीकरण तो ये है ना, इसको लेना है जो पहले से था, उसमें भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा वाला सॉल्व क्यों करें हम, जब छोटा वाला दिया हुआ है तो 4। तो 10a प्लस 2 गुना b का मान क्या 1 है, तो ये 2 ही हो जाएगा इक्वल टू 4। तो 10a इक्वल टू 4, इधर जाके क्या होगा -2, तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और a इक्वल टू 2/10 कटेगा 1/5। ठीक है ना, b का a का भी मान निकल गया 1/5 और b का मान निकालेंगे, लेकिन हमको निकालना x y का। अब ध्यान दो, अब लिखेंगे a और b का मान रखने पर तो क्या होगा, देखो तो 1/x + y है ना इक्वल टू a है, तो 1/x + y। अब ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो गया कि 2 तो एक साथ मिल गया, दोनों x y एक ही समीकरण में हो गया, तो फिर से इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, समझा। अगर ये ना होता तो नॉर्मल पहले निकल जाता था आंसर। यहाँ देखो दोनों में x y और उसमें भी x y, तो चलो सॉल्व करते हैं दोनों को। एक का मान क्या निकाले हम 1/5, तो गुना करो तो x + y हो जाएगा इक्वल टू 5 गुना 1, तो 5, ये समीकरण 3 मान लो, क्योंकि यहाँ पर हम 1 और 2 मान चुके हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/x - y क्या मान है b माने है ना, तो 1/x - y इक्वल टू b का क्या मान है 1/1, तो क्या होगा x - y इक्वल टू 1, ये समीकरण 4। अब ध्यान दो, इसको और इसको एक साथ रख दो और समीकरण का मान निकाल दो, x + y इक्वल टू 5 और x - y इक्वल टू 1। विलोपन विधि से जोड़ने पर अलग अलग ही है, ये माइनस में प्लस में है, कहानी खत्म। ये x 2x हो गया इक्वल टू ये 6 हो गया। अब x इक्वल टू 6/2, तो क्या बचेगा 3, x का मान निकल गया। अब x का मान रख दो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। इसी तरह आगे भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 क्या है, x + y इक्वल टू 5 है ना, तो x क्या निकला है 3 निकला और प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 और इधर प्लस है तो माइनस बराबर 2, तो x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 3। ठीक है, सॉरी x का मान निकला 3 और y का मान निकला 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसको वीडियो पॉज करो, उसके बाद उतारो, आगे हम बताते हैं। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 का ही क्वेश्चन नंबर 8। घबराना नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, अगर चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसको अगर अच्छा से सॉल्व करते हो ना, जो पीछे वाला मैंने सवाल बताया, अगर उस तरह से आप बनाने का प्रयास करोगे तो आराम से बन सकता है। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये यहाँ पर क्या 3x + y और यहाँ पर भी 3x - y। अब इसी का बदला ये है ना, यहाँ पर 2 से गुना कर दिया, लेकिन 3x + y है यहाँ पर भी, यहाँ पर 3x - y तो यहाँ पर 3x - y, यहाँ पर 2 से गुना किया, दोनों में 2 से गुना किया ना, हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये 2 गुना में ही रहेगा, मानेंगे हम उसको। देखो हम मान लेते हैं 1/3x + y = a, ठीक है, और 1/3x - y को हम मान लेते हैं b। तो बताओ ये पूरे के बदले a माने तो a हो गया, और ये प्लस ये क्या हो गया b हो गया, बराबर 3/4। कुछ भी नहीं है, इधर गुना में है तो भाग में इधर आके गुना होगा, तो 4a + 4b = क्या हो जाएगा 3, समीकरण 1। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या था 1/2 था, गुना करेंगे किससे, a से, नहीं ये पूरा a माने है तो a, तो क्या होगा a/2 और प्लस माइनस है, माइनस कर देते हैं। अब ये 1/2 है तो गुना करेंगे b से, तो क्या होगा b/2 = -1/8। आसान है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 एलसीएम लिए तो a अब -b ही बचेगा = -1/8। अब देखो ये 4 बार में कट गया, ठीक है, तो a - b = -1/4। यही 4 को इधर लाएंगे तो 4a - 4b = -1। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो इन दोनों को निकालने के लिए ये प्लस में 4b है और ये माइनस में एक साथ कर दो, हो जाएगा आंसर। और a और b का मान निकाल लेंगे, -4b = -1। जोड़ने पर ही करते हैं क्योंकि अलग अलग साइन है, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, = 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 1/2/8, 1 और ये 4 बार में, तो a = 1/4, ठीक है। अब a का मान रख दो, लिखो यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में a का मान हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है ना। तो a क्या है 4a + 4b = 3। तो a का मान क्या निकला 4 गुना a का मान 1/4 है, रख दिया, और प्लस 4b = 3। ये कट जाएगा ना, 1 बचेगा, तो क्या बचेगा 4b इधर लिख देते हैं = 3, और इधर घटाएंगे 1 तो 2 बचेगा, तो b = क्या बचेगा 2/4। घटाएंगे तो इसका भी मान 1/2 निकलेगा, ठीक है ना। इसका 1/4 निकला, इसका 1/2 निकला। अब हम a और b का मान रखते हैं समीकरण में, ठीक है ना। क्या करेंगे a और b का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है। अब दो क्या है, लिखो 1/3x + y = a है ना। a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह 1/4, तो चलो लिख दो, गुना करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x + y = 4 ही रहेगा, ये समीकरण 1। दूसरा क्या है 3x - y ना = b। अब b का बदला क्या निकला है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3x - y = 2 ही रहेगा, ये समीकरण 4 और ये 3, क्योंकि यहाँ 1 और 2 मान चुके हैं। अब देखिए ये माइनस में प्लस में दोनों को एक साथ करो, यहाँ पर रखो इसको और आंसर ला दो। x - y = क्या है 2 है ना, रखो, ये जोड़ने पर ही कर दो, जोड़ने पर, क्योंकि अलग अलग साइन है ना, ये दोनों कट जाएगा, तो 6x = क्या बचेगा 6, x कटेगा तो x का मान क्या निकलेगा 1। अब x का मान जो है ना रख दो, x का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में रखने पर हम लिख देते हैं, 3 में रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब ये समीकरण क्या बना था 3x + y = 4, इसको शॉर्टकट करने के लिए हम यूज कर लिए, ठीक है ना। 3x का मान 1 है, 1 रख दिया, प्लस y = 4, तो ये y = 4, इधर 3 × 1 3, अब माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या 1 निकलेगा। देखो x का मान भी क्या निकला 1 निकला, और y का भी मान 1 निकला। तपस्या तो है, देखो बिना तपस्या का कुछ नहीं। आपको पता है ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, या जो वीडियो बना रहे हैं ना, आपको पता नहीं कि ये 4 बजे ही बना रहे भोर में, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, फिर भी मुझे बनाना पड़ा, इसलिए क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत है, इसीलिए। और जब तक ज़रूरत नहीं आता कोई नहीं करता है। आपको पता है कि जो पढ़ने आए हो ना, इस पर पढ़ रहे हो ना, ये ज़रूरत है, क्योंकि ताना सुनना पड़ेगा। चलो इसको वीडियो पॉज करो, उसके बाद लिखो, आगे बताते हैं। चलो ये जो क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आराम से, तब आसानी से बन सकता है। क्या कहता है 2 नंबर में है, कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त तो कर देना है, लेकिन फिर उनके हल भी ज्ञात करना है।
हल भी निकालना है। अगर मान निकालना नहीं बोलता तब तो वहीं पर हम लिख देते और छोड़ देते, हल नहीं निकालते। यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान समझो, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये समझ में आता नहीं है, और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं अगर सफल हो पाते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा सर समझ गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। कहता है कि ऋतु धरा के अनुकूल, सबसे पहले देखो अनुकूल मतलब क्या होता है, और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई भी पानी बह रहा है और बहते हुए साथ में अगर हम बह रहे हैं ना तो हम उसको बोलते हैं अनुकूल। मान के चलो अगर ये कोई पानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो हम पूरब से पश्चिम की ओर ही जा रहे हैं पानी के साथ साथ, तो इसको बोलते हैं अनुकूल। और एक होता है प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल उसको बोलते हैं हम पानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, हम जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, वो मतलब कि उसका ऑपोजिट जाते हैं, पानी के बहाव के ऑपोजिट जाएंगे तो प्रतिकूल, और उसी के साथ जाएंगे तो अनुकूल। नहीं समझा, जो डायरेक्शन में पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं उसको हम अनुकूल बोलते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको प्रतिकूल बोलते हैं। और याद रखो, याद करो, तुम लोग अगर तैरे हो तो तुमको पता होगा कि प्रतिकूल जाने में कितना हालत ख़राब होती है, क्योंकि प्रतिकूल में क्या होता है, मेरा ना ये जो स्पीड है वो घट जाता है। इसलिए देखो, मान के चलो कोई पानी बह रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड से, अगर हम प्रतिकूल जाते हैं, अगर 50 किलोमीटर के प्रति ऊपर में जाएंगे, नहीं तो प्रति किलोमीटर अगर ऊपर में नहीं रहेगा मेरा स्पीड तो हम आगे नहीं जा सकते, उसने हमको भसा करके आगे की ओर लेकर चले जाएगा। ये अगर कोई पानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, अगर हम 55 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे तो 50 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम प्रतिकूल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आगे जाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, क्या निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए। अगर अनुकूल में जाएंगे तो वो प्लस हो जाता है। अगर मान के चलो मेरा अगर रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी का रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि साथ में चलेंगे ना, तो 20 और 5 25 किलोमीटर हो जाएगा। ये समझो कि प्रतिकूल में घटाना पड़ता है और अनुकूल में जोड़ना पड़ता है। मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटों में 20 किलोमीटर। आगे देखो क्या वो है, अनुकूल में। अब प्रतिकूल में बोलता है कि 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकता है। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कहता है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की ये चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करा। सबसे पहले तैरने की चाल ज्ञात करना और धारा की चाल ज्ञात करना। चलो मानते हैं तैरने, ये क्या कहता है, जल में तैरने की चाल, उसके बाद धारा की चाल। कितना नंबर है, 2 नंबर का 1 नंबर। माना कि हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लो। माना कि तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा। ये ध्यान देना कि चाल मानोगे तो चाल हमेशा, चाल का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और फिर और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर क्या, y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखो हम अनुकूल वाला मानते हैं, अनुकूल, अनुकूल अनुकूल में चाल, तो अनुकूल है तो साथ में जा रहा है ना, तो दोनों जुट जाएंगे, x + y किलोमीटर पर आवर। अगर प्रतिकूल में बोलेगा, प्रतिकूल में ज़्यादा लिखने पर विश्वास मत रखो, ज़्यादा समझने पर विश्वास रखो। हम बार बार कहते हैं अगर लिखने पर विश्वास रखोगे ना तो फिर तो हर जगह आपको ना PDF नोट्स ये वो बहुत सारा अवेलेबल है। अभी तो ऑनलाइन का युग आ चुका है ना, तो सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत है। ये हो गया। अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। पहला कहता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरता है। इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला क्या, टाइम, हम टी को टाइम मानते हैं, टाइम T1, ठीक है ना। T1 क्या है, 2 आवर्स, ठीक है ना। और क्या, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट मानते हैं T1 ये है, तो डायरेक्ट बताते हैं कि देखो फार्मूला होता है, तुमको पता होगा कि नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, अगर चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। चाल गुना, यहाँ पर लिखते हैं चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी, ठीक है ना। इसी से आप सब निकल सकते हैं। चाल क्या है, चाल तो पहले अनुकूल का बात कर रहे हैं तो x + y है, x + y है, ठीक है। उसके बाद समय क्या है, 2 घंटा है तो 2 से गुना कर दिया। ये समय गुना चाल बराबर क्या होगा, दूरी होगा। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर बोल रहा है, 20 किलोमीटर रख दिया, कोई दिक्कत। अभी यूनिट का बात नहीं करेंगे। x + y = क्या होगा, इधर गुना में है ना, उधर जाके भाग होगा तो ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब दूसरा बोलते हैं प्रतिकूल में। प्रतिकूल का चाल क्या है, x - y, ठीक है। ये कितना घंटा में चलता है, ये भी 2 घंटा में चलता है ना।
2 घंटा चलता है तो 2 घंटा से गुना कर दे, क्योंकि टाइम 2 घंटा है, चलता है कितना 4 किलोमीटर ही चलता है। अब क्या करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर ना, 4/2 हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा 2, ये हो गया समीकरण 2। अब इसी को यहाँ पर रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर दो, जोड़ने पर ही, क्या करने पर, जोड़ने पर, कोई बड़ी बात नहीं, अगर इक्वेशन समझ जाते हो ना बहुत ईजी है। तो ये कट जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू क्या बचेगा 8 ना बचेगा, नहीं बचेगा क्या, 10 में 2 गया तो ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, x इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी 4 रहने दो, उसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना, और 1 में रखें तो क्या है, 1 का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x क्या निकला 4 निकला है ना, और प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर -6 होगा। अब देखो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः तैरने की चाल क्या माने, तैरने की चाल, तैरने की चाल, चाल माने हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर, x का मान क्या निकला, x का मान निकला 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर धारा की चाल, धारा की चाल, ठीक है ना, क्या माने है, y किलोमीटर पर आवर ना माने है, तो y कितना निकला है, y निकला है मेरा, y का निकला है यहाँ पर निकला 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा आंसर, ये भी हो गया मेरा आंसर। कोई बड़ी बात नहीं था, वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो, रिपीट एंड रिपीट, उसके बाद फिर आगे बनाओ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये लिख दिया है, आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद समझाते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करती है। उसमें 2 महिलाएं रहती है और 5 पुरुष मिल करके करता है 4 दिनों में, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, कहता है फिर जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष को मिला करके अगर काम करता है 3 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लगेगा। एक चीज़ ध्यान देना, जिसको निकालने बोलेगा ना उसी को मानना है, ठीक है ना। अकेली महिला का समय बोला है, उसके बाद बोलता है अब पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष को कितना समय लगेगा, तो हम एक पुरुष को मान लिए, ठीक है ना। अब समझो हम बात क्या करेंगे यहाँ, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाएगा काम करने वाला ना, तो सब चीज़ कोशिश करना कि रेसिप्रोकल करने वाला काम करना। किसका, रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा देना उसको, ठीक है ना। उल्टाने का काम क्या करेंगे, अब देखो हम बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। सबसे पहले क्या बोला, 2 महिला, तो 2 महिला है ना, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, जो भी छोटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ प्रश्न के पास देख लेगा, प्रश्न देखेगा समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार। अब बात करते हैं बोलता है महिला, अकेली महिला का समय कितना x है, तो यहाँ पर 2 महिला है तो 2/x कर देते हैं, ठीक है, और प्लस दोनों मिलके कर रहा है ना, पुरुष कितना 5, तो 5/y, कुछ नहीं किए, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जब इन दोनों को उल्टा है तो कितना दिन में कर रहा है 4 दिनों में, तो इसको भी पलटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये हो गया इक्वेशन 1, नहीं इक्वेशन 1 अभी नहीं, इसको बनाएंगे। उसके बाद क्या बोलता है, दूसरा में हम बताते हैं, बोलता है 3 महिला है तो 3/x, क्योंकि महिला को हम x माने, और प्लस मिल करके कर रहा है 6 पुरुष, तो 6/y कर रहा है, इक्वल टू क्या है, कितना दिन में, 3 दिन में पूरा करता है। इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बना देंगे। अब वही वाला जो हम पहले बता रहे थे, 1/x को गुना, इस तरह हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, इसी को मान लेंगे। चलो मानते हैं 1/x को मानते हैं a, और 1/y को मानते हैं b, ठीक है ना। तो 1/x को 2 गुना a, तो a हो जाएगा 2a और प्लस 5b इक्वल टू 1/4। यही पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यही पर आएगा तो इधर गुना हो जाएगा, भाग में तो 4 दूना 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब ये 3a प्लस 6b इक्वल टू क्या होगा, 1/3 होगा, इधर आके गुना हो जाएगा तो 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण 2। एक काम करो आप बनाओ इसको, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो गुना कर दो, इसमें 8 से 9 से, इसमें 8 से, टेंशन मत लो, बस कर दो। गुना करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते ये 8 9 72 हो जाएगा ना, 72a, और फिर प्लस यही पर लिखते हैं हम ताकि काम निकल जाए यहाँ पर, ठीक है। गुना करेंगे तो क्या होगा 72a प्लस 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा 180b इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको 8 से गुना करेंगे तो ये भी 72a हो जाएगा, प्लस इसे 8 से गुना करेंगे तो 144b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब घटाने पर क्योंकि साइन अलग अलग है, सॉरी अलग अलग नहीं है, तो ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, ये माइनस में, ये कट जाएगा। तो देखो 180 में अगर 144 को घटाते तो 10 में 4 गया 6 बचेगा, ये b तो b ही रहेगा।
इसमें 7 10 3 36 और ये तो कट ही जाएगा ना, इक्वल टू क्या बचेगा इधर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो b इक्वल टू 1/36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब b का मान रखो समीकरण 1 में, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो एक b क्या है, b है 8a प्लस 20b इक्वल टू 1 है, यह है ना। तो हम b का मान रखेंगे ना, तो 8a प्लस 20 गुना 1/36 1/36 ये है ना, इक्वल टू 1। कटाओ इसको 10 बार में, कटाओ इसको 18 बार में, 9 बार में, 5 बार में, ये क्या होगा 8a, इधर आके 1 था, 1 इधर माइनस कर दो 5/9 को, तो 8a इक्वल टू नीचे 1 है तो 9 हो जाएगा एलसीएम, तो 9 - 5, तो 8a इक्वल टू 4 - 9। अब a इधर रहेगा तो क्या 4/9 और गुना में 8 ही हो जाएगा, तो कटेगा 2 बार में, तो a इक्वल टू 1/18 है। अब a का भी मान निकल गया, b का मान। अब दोनों को इक्वेशन में रखो, ये x पर रखो, यहाँ पर x और y का मान रखने पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब क्या 1/x को क्या मान है, 1/x को a मान है ना, a का मान क्या निकला है 1/18। अब गुना कर दो, 1 से गुना करेंगे x में तो, और इधर 18, ये 18 निकल गया, और 1/y को हम क्या माने b माने, b का मान क्या निकला 1/36 36। अब गुना करेंगे तो y इक्वल टू 36 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब लोग खुशी मिल ही गई होगी, लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। अब लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, हम बताते हैं उसके बाद बात करते हैं। कहते हैं कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कहता है क्या, पहले ये बता दिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है ना। उसमें से पता नहीं कितना कितना करता है, लेकिन बोलता है कुछ दूरी ट्रेन से करता है, मतलब रेलगाड़ी से, और कुछ दूरी क्या करता है बस से करता है, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष क्या बचा, अगर 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर अगर किससे कर जाए रेलगाड़ी से, तो उधर 240 बचा, तो 240 किससे क्या होगा, बस से क्या होगा, कितने घंटे में 4 घंटे में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, फिर से बोलता है आने के वक्त अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तो शेष जो बचा 200 किलोमीटर बचा, वो किससे करता है, बस से करता है। बताओ उससे 10 मिनट अधिक लगता है, तो रेलगाड़ी और बस का चाल ज्ञात करें। आसान है, अगर ये समय दूरी वाला अगर आपको फार्मूला पता हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका इसका निकालने बोला हम मान लिए, रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर में, क्योंकि ये बोला है निकालने के लिए, और बस का निकालने बोला है y किलोमीटर बराबर। ध्यान समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल दूरी क्या है लिख दो, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है 300 किलोमीटर, मतलब जोड़ के आना चाहिए 300 किलोमीटर, ठीक है ना। पहले बात समझो कि यहाँ पर हम समझा देते हैं कि ये दूरी बराबर होता है समय बराबर होता है, एक ही चीज़ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, ठीक है। और दूसरा बात, अगर समय बोलेगा समय बराबर तो होगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अगर ये चाल बराबर बोलेगा तो क्या होगा दूरी बाय समय। ये है क्लास 5 में, ये मैं दवा के साथ कहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी फार्मूला है ना, कहाँ पर यूज है पता नहीं, और जो समझने वाला नहीं है ना वो कब समझ ही नहीं पाता है। समझ लो कि दूरी बड़ा है तो समय गुना चाल करना पड़ेगा, और दोनों बड़ा चीज़ों को निकालने के लिए गुना करना पड़ता है, और छोटा चीज़ निकालने के लिए भाग करना, छोटा चीज़ निकालने के लिए भाग करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम यूज करके बनाते हैं। पहला क्या बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ, कहता है कि सीधा हम लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, कुछ भी हो प्रश्न जाके देखा प्रश्न के अनुसार, ठीक है, क्योंकि उतना मेरे पास समय नहीं है जो कि मैं उतारूँ, और आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है ना। पहले क्या बोलता है कि ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से किया, ठीक है ना। दूरी निकालना है ना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, और नहीं निकालना है दूरी तो डिस्टेंस कर दो या समय कर दो, जो भी करना है कोई दिक्कत नहीं है। हम समय निकालेंगे, समय निकाल दो। सबसे पहला बोल रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला है ना, तो क्या है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला है, ये 60 किलोमीटर हो गया। लेकिन शर्त ये है कि हमको निकालना क्या है, समय निकालना है ना, तो चाल पता है, ये 60 किलोमीटर है, और चाल क्या है, देखो तो चाल दिया हुआ है इसका x किलोमीटर रेलगाड़ी का x है ये। अच्छा बताओ ये क्या था, ये था दूरी, और ये क्या था चाल, ये क्या निकला समय निकल गया, भाग दे दिए तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 60/x, और 60/x 60 तो समय था, ये दूरी था, और ये क्या था चाल था, तो निकल गया समय। इसमें समय जो लगा और उसके बाद प्लस कर देते हैं। अब बस में लगा होगा, बोलता है शेष
किससे चला है? बस से। तो शेष कितना बता, टोटल क्या था 300 था, उसमें से घटा देंगे 60 तो 240 बचेगा। तो 240 किससे चला? बस से चला। बस का ये दूरी हो गया, लेकिन चाल क्या है? वाई है। इसका समय और इसका समय दोनों का जोड़ करके कितना लगा है? देखो तो लगा है 4 घंटा। चलो 4 घंटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम बनाते हैं समीकरण को, ठीक है ना। अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला है, 100 किलोमीटर चला है ना, 100 किलोमीटर। रेलगाड़ी का चाल क्या है? रेलगाड़ी का चाल x है, और ये प्लस, अब इसका समय देखते हैं। और बाकी शेष किससे चला है? बस से चला है। तो कितना बचेगा? 300 किलोमीटर था, 100 चल ही गया, तो 200 बचा, 200/y। और समय कितना लगा? बोलता है इससे ना 10 मिनट अधिक लगा है। यहाँ पर समझने वाले में 10 मिनट अधिक लगा है। तो 10 मिनट देखो, ये घंटा में है, और ये जो बोलते हैं 10 मिनट अधिक है, तो 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा ना। अब क्या बोलते हैं 4 घंटा था, तो 4 घंटा को हम मिनट में करते हैं, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या बचेगा? 240 हो जाएगा। इसमें बोलता है 10 मिनट इससे अधिक, तो जोड़ देंगे 10, तो क्या होगा? 250। अब ये मिनट में है दोस्त, इसको किस में करना है? किस में करना है? जल्दी बताओ। घंटा में करना है, क्योंकि यहाँ पर घंटा है। तो 250 में भाग दे दो किसी 60 से, ये कट जाएगा, तो 25/6 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो 25/6। सिर्फ यही पर प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर बोलता है इससे 10 मिनट अधिक, तो 10 मिनट इसमें थोड़ी बोल देगा, बहुत आदमी करेगा 14 कर देगा, ऐसा थोड़ी है, गलती हो जाएगा। ये घंटा में और मिनट है, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो जाएगा। अब ये लिख देंगे। अब बात करेंगे नॉर्मल तरीके से जो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखो 1/x को मान लेंगे a, और फिर उसी तरह और 1/y को b मानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 60a + 240b नहीं होगा क्या? = 4। ये हो गया समीकरण 1। अब ये 100a और प्लस b 200b, ठीक है ना, = 25/6 ये होगा। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? 600a और ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 1200 b = क्या होगा? 25। कोई दिक्कत? ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अगर 600 बनाना है तो इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, कर दो, उसमें 1 से ही रहेगा। तो ये भी क्या हो गया? हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये गुना करेंगे 10 से, तो क्या होगा? 600a + 2400b बराबर क्या होगा? 40। और ये तो गुना है ही, 600a और प्लस क्या है? 1200b = क्या है? 25 है। सॉल्व करो घटाने पर, क्योंकि साइन अलग है, घटाने पर, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर 2400 में 1200 गया तो 1200 बचेगा, आपको ये तो पता ही होगा। अब 40 में देखो 25 गया, तो क्या बचेगा? 15 बचेगा ना। ध्यान से समझो, कितना बचेगा? 15 नहीं बचेगा क्या? देखो अब b = 15/1200। देखो कटेगा क्या? ये कटेगा क्या? 80 बार में नहीं कटेगा क्या? 15 8 20 से होता है, और ये तो क्या बचेगा? b = 1/80। अब b का मान रख दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में सीधा लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या था? 60a + 240b है ना, = 4। घबराना नहीं है, 60a ये लिख दो + 240 गुना b क्या है? 1/80 है, = 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये कटा और 3 बार में 60a = क्या हो जाएगा? 4, इधर माइनस आएगा 3, तो 60a = क्या बचेगा? 1, तो a = 1/60। आसान है। अब यहाँ पर रख दो, हम डायरेक्ट रखते हैं। क्या माने? 1/x को क्या माने है? a ना, तो 1/x = a का मान क्या है? 1/60 गुना करेंगे x = 60 निकल जाएगा। उसी प्रकार 1/y = डायरेक्ट हम रखते हैं, 1/y का = b माने तो 1/80 निकला है, तो y का मान निकल जाएगा 80। अब उसी प्रकार लिख देंगे अतः, शायद कि दिख नहीं रहा होगा, अतः किसका? रेलगाड़ी का मान है, रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल, चाल क्या माने? x km/h ना, और x क्या निकला? 60 km/h हो गया। उसी प्रकार ये किसका चाल? किसका चाल? बस का ना, बस का। तो क्या हो जाएगा? हम y km/h मने है ना, मने, तो y क्या निकला? y निकला मेरा 80 km/h, ठीक है ना। ये हो गया बस का चाल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x का चाल तो इस रेलगाड़ी का माने है, उसके बाद बस का, ठीक है। ये निकल गया। अब इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से हम सॉल्व किए। आप लोग भी चाहेंगे तो इस प्रकार से अगेन एंड अगेन रिपीट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसका आप PDF नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाएंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको हर तरह का नोट्स आपके क्लास 10 तक का अवेलेबल है। आप लोग खुशी खुशी और आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं
उसके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।